एक पाकिस्तानी ने चाइनीज इंजीनियर को जलेबी पेश की। वो ये जलेबी देखकर रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप रो क्यों रहे हो? चाइनीज ने जलेबी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस पर चाइनीज जुबान में लिखा है कि आपकी वालदा फौत हो गई है। जेल में सरदार का दोस्त उससे मिलने आया और उससे पूछा, तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी कि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो? सरदार, यार मैंने बैंक लूटा और वहीं पैसे गिनने बैठ गया। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर में ही निढाल हो गया और एफएम पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान, बस हमको मगरिब का अजान सुना दो। डॉक्टर और चरसी। डॉक्टर चरसी से, सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चरसी, चलो ठीक है, सानू केड़ा मरण दी जल्दी है। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने इसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। लड़की को इम्तिहान में एक सवाल नहीं आ रहा था। लड़के ने हेल्प की और सारा पेपर हल करवाया। इस अच्छाई के बदले लड़की को लड़के से प्यार हो गया और रिजल्ट आने से पहले ही दोनों ने शादी कर ली। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि दोनों ही फेल हैं। सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने के लिए कश्मीर चले। जब एयरपोर्ट पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी आपकी बीवी कहाँ है? सरदार जी कहने लगे, वो घर पर है, उसने कश्मीर पहले से देखा हुआ है। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाइयां मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी चारपाई पर मेरा अब्बू और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाई नहीं देनी ते ना दो, बेगैर तो सोया ते तरतीब नाल करो। एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागा? कहने लगा कि ऑपरेशन थिएटर में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त ने पूछा, तो फिर क्या मसला था तुम्हें? मरीज बोला, यार वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। पोल्ट्री फार्म्स को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम अपने चूजों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर दूसरे सरदार से, तुम क्या देते हो खाने के लिए? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर फिर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर तीसरे सरदार से, तुम क्या देते हो अपने चूजों को खाने के लिए? तीसरा सरदार घबरा गया और बोला, हम तो अपने चूजों को 20-20 रुपए दे देते हैं कि जाओ जो मर्जी खाओ। पप्पू के घर मेहमान आया। पप्पू, यार इस पंखे के नीचे बैठो, बहुत सवाब मिलेगा। मेहमान, सवाब कैसे मिलेगा? पप्पू, क्योंकि ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। मैं अकेला बैठकर खबरें सुनूं तो खबरें आती हैं, आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। जब अब्बू के साथ बैठकर खबरें सुनूं तो खबरें आती हैं, रिक्शे वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप कर लिया है। फिर अब्बू की एक नजर मुझ पर और दूसरी जुत्ती पर। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्ट खाना तकसीम करने के लिए आ गई। पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, सारे ही पीछे आगे हो, कोई स्टेरिंग पे भी बैठा जे। बाबा जी, मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनायत फरमाएं। बाबा जी, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा खानदान तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएगा। वकील, मेरे मौक्कल की हरकत देखी है? दूसरा वकील, क्यों क्या हुआ? पहला वकील, यार मैंने उसे जाली नोटों के मुकदमे से बरी कराया और वो कमबख्त मुझे फीस में वही जाली नोट दे गया। बेटा, माँ मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। माँ, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज है? बेटा, मैं गुजरते वक्त अपने घर के ऊपर गोला फेंक दिया करूंगा। दोस्त ने कहा, घर में गुस्सा किया करो, घर वाले शादी करा देंगे। मैंने आज गुस्सा किया तो उन्होंने घर से निकाल दिया। अब मैं पिछले 2 घंटे से मस्जिद में बैठा हूँ। सरदार के भाई के सर पर मच्छर बैठा। सरदार ने डंडे से मच्छर के साथ भाई को भी मार दिया। बाप ने पूछा, ये तुमने क्या कर दिया? सरदार, अब्बा जान, दुश्मनी में ये सब चलता है, एक उनका मर गया, एक साडा मर गया। हवाई जहाज रनवे पर चल रहा था। मिरासी भागता हुआ पायलट के पास आया और पायलट को जोर की एक लगाई और बोला, कमीने मुझे देर हो रही है और तू जहाज सड़कों सड़की लेकर जा रहा है।
सरदार जी अपने दोस्त से, यार कल बहुत बुरा काम होया साडे नाल। दोस्त, क्यों यार की होया? सरदार, यार रात नू साडे घर विच डाकू आ गए ते सारा कुछ लुट के लै गए। दोस्त, पर तेरे कोल ते नवी बंदूक भी सी ना? सरदार जी, आहो यार शुक्र है ओ बच गई है। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता पर यार यहाँ पर मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से करा दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। शेख, मेरे नए घर का नंबर 10 है, जब आओ तो अपनी कोहनी दरवाजे पर लगी घंटी पर रख कर जोर से दबाना। दोस्त, कोहनी क्यों, उंगली क्यों नहीं? शेख, मेरे कहने का मतलब है तुम मेरे घर खाली हाथ तो नहीं ना आओगे। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब आप क्यों रो रहे हो? शेख बोला, यार कमीना मेरा नाप ही लेकर भाग गया है। सास, जानती हो बहू, जब मैं उम्मीद से थी तो मैंने जो कुछ भी खाया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है। बहू, लेकिन माँ जी आपको कम से कम चरस से परहेज करना चाहिए था। रात के वक्त एक बच्चा बहुत चीख चीख कर रो रहा था। उसकी दादी ने बच्चे की मां से कहा, बहू तुम इसे लोरी देकर सुला क्यों नहीं देती? बच्चे की मां लोरी देने लगी तो ऊपर वाले घर से आवाज आई, इससे तो बेहतर है कि आप बच्चे को रोने ही दो। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 92 साला अहलिया को डार्लिंग, हनी, स्वीट हार्ट कहकर बुलाते हैं, क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है, बस इसी वजह से फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई।